नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज़ 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बीकानेर जिले की पंचायत समिति कोलायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत चानी में हाल ही में हुए उपचुनावों के बाद विकास की एक नई बयार बहने लगी है। न्यूज़ 21 की टीम ने सरपंच किसनी के प्रतिनिधि ओम प्रकाश मेघवाल से खास बातचीत की। आपको बता दें कि मुलाकात के दौरान ओम प्रकाश मेघवाल ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ग्राम वासियों ने उन्हें जिस प्रकार से विश्वास उनके ऊपर जताया और जो जिम्मेदारी उनको सौंपी है वो उस पर पूरी तरीके से खरे उतरेंगे। उन्होंने कार्यभार संभालते ही पंचायत में सीसी ब्लॉक सड़कों का निर्माण करवाया ताकि ग्रामीणों को कीचड़ और धूल से राहत मिल सके। शिक्षा के स्तर को सुधारने और बच्चों को बेहतर सुविधाएं दिलाने का भी उन्होंने प्रयास किया। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र परिवारों को लाभ दिलवाया गया और आगे भी हर पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। वहीं होली के पावन अवसर पर उन्होंने अपनी पंचायत और समस्त देशवासियों को सुख समृद्धि की मंगल कामनाएं भी दी हैं और अपील की है कि सभी भाईचारे के साथ इस रंगों के त्योहार को मनाएं। कैमरामैन नवदीप सिंह के साथ न्यूज़ 21 के संवाददाता किशन सोलंकी की यह विशेष रिपोर्ट आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत चानी की बात करें तो जैसे पहले इसी कार्यकाल के अंदर पूर्व जो सरपंच थे तो उनकी जो डेथ होने के कारण अभी जैसे जो वार्ड पंच थे और जो ओम प्रकाश जी उनको चुना गया है सरपंच पद पे, तो इनसे जानकारी लेंगे कि इनके कार्यकाल में क्या क्या विकास हुए हैं और किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बात करें इनके कार्यकाल की तो लगभग इनका जो कार्यकाल है वो पहले कांग्रेस की सरकार में निकला है क्योंकि उन सरपंच साहब के साथ थे और आज है तो भाजपा की सरकार है। तो ये मिलते हैं ओम प्रकाश जी मेघवाल से। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सरपंच साहब सबसे पहले तो न्यूज़ 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी सर, सबसे पहले अपन बात करेंगे आपके एक राजनीतिक परिचय की। राजनीति में आप कब से इंटरेस्टेड है, क्योंकि एक युवा है, ऊर्जावान है, पढ़े लिखे हैं, तो राजनीति में कब से इंटरेस्टेड है? मैं राजनीति में पहले कोई इंटरेस्टेड नहीं था, तो मैं मेरे गांव के और मेरी पंचायत का विकास के लिए मैं वार्ड पंच का चुनाव लड़ा था। मैं एक छात्र हूँ, मैं एक कंपटीशन की तैयारी करता था और ये उपचुनाव होने की वजह से मैं इस राजनीति में आ गया। थोड़ा ज्यादा ही मेरा दौर अच्छा मान लो राजनीति में बढ़ गया। बिल्कुल। और मैं अच्छे काम करने के प्रयास में ही लगा हुआ हूँ। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। क्योंकि एक युवा होने के नाते ग्राम पंचायत में अच्छी सोच और अच्छे विकास के प्रति इन्होंने जो सोच रखा है, तो जैसे सबसे बात करेंगे, आज आप एक युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे अपना शिक्षा की। शिक्षा आज के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो ही दहाड़ेगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपके क्या विचार है और शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है? शिक्षा के क्षेत्र में मेरा ये विचार है कि मैं हर आम परिवार, आम जन से कहना चाहता हूँ, कोई दूर दराज गांव ढाणी से जो भी साधन की व्यवस्था हो, किसी भी अवस्था में हो, अपने बच्चों को शिक्षा की ओर बढ़ावा दे, विद्यालय की ओर भेजे। मेरा ये सभी से मेरे जहाँ भी मेरे को मान लो जहाँ भी मैं जाता हूँ, मैं यही कहता हूँ कि शिक्षा की ओर आप आगे बढ़े। शिक्षा वही दूध है, जो पिएगा वह धाड़ेगा। बिल्कुल। और सर जैसे बात करेंगे अपने विद्यालयों की, आप एक युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, आज आपने सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इनके जरिए से देखा होगा कि थोड़े टाइम पहले एक घटना हुई थी झालावाड़ में बहुत ही बड़ी, कि जो जर्जर हालात की बिल्डिंग थी वो गिरने से बच्चों की काफ़ी मौत हो गई थी। तो उसके बाद में जो मंत्री महोदय उन्होंने भी एक्शन लिया था कि विद्यालयों का निरीक्षण किया जाए, देख रेख की जाए और कोई ऐसी बिल्डिंग है उनका सुदृढ़ीकरण किया जाए। तो आपने कभी सरपंच बनने के बाद में विद्यालयों का कभी निरीक्षण किया, आपको कहीं कमियां नजर आई कुछ? जी जरूर। मेरे ग्राम पंचायत भवन के पास ही सीनियर स्कूल है चानी, उनकी छत गिर गई थी एक बरामदे की, 10 से 12 पट्टियां, और बारिश का मौसम था तो तुरंत उनकी टूटने की संकेत हमें मिले, तो हमने उन्हें तुरंत प्रभाव से उनको रेड क्लिप एरिया करवा के उनको तोड़वा के उनको सही करवाया। और हमारे गाड़ों की ढाणी में भी एक क्षतिग्रस्त भवन था, उनको भी हमने जर्जर व्यवस्था में था, उनको कंडम घोषित करके उनको तोड़वाया है और नए भवनों की हमने मांग भी रखी हुई है। देखो हमें स्वीकृति कब मिले, मिलते ही हम न्यू भवन बनाने की भी प्रयास में लगे हुए हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। और नरेगा की बात करेंगे। नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना है। नरेगा के अंदर इस कार्यकाल में लोगों को रोजगार कितना मिला है? मेरे कार्यकाल में तो कोई रोजगार का नरेगा की तरफ से तो एक दिन भी नहीं मिला है किसी को, और नहीं तो हमारे पास में नरेगा का कोई फंड है अभी वर्तमान में। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप पहले भी तो साथ में थे, पंचायत की बॉडी के सरपंच साहब के साथ थे,
तो पहले पूरे कार्यकाल में भी नहीं रोजगार मिला, क्योंकि पहले एक ये आपका जो गांव है, रेवन्यू विलेज गांव है गोलरी, तो इसके अंदर लोगों को रोजगार नहीं मिला। इसमें 5 सालों के अंदर बीच 6 मंथ से तो मैं अभी कार्यकाल संभाल रहा हूँ। बिल्कुल। उसमें 4.5 साल कृष्णा राम जी के पास कार्यकाल था। 4.5 साल में मात्र से मात्र चला है तो मेरी ग्राम पंचायत में गोलरी गांव के अंदर नरेगा का काम चला है तो 40 से 50 दिन या 50 दिन ही 100 दिन चले होंगे ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 साल में कुल्ली जी। और जैसे सब लोग बात करेंगे आगे, अभी पंचायती राज के भी चुनाव आ रहे हैं, तो अगर जनता आपको वापस मौका देती है तो आपके क्या प्रयास रहेंगे? मेरा प्रयास यह रहेगा कि मैं तन मन से जनता के साथ रहूंगा और जनता के ही प्यार से मैं आज चुना गया हूं और मैं जनता के हित के लिए हमेशा के लिए तैयार खड़ा रहूंगा। बिल्कुल। और जनता की कोई भी समस्या है वो मैं जनता को, मैं किसी का मैं कोई साहब बन के काम नहीं करूंगा, मैं कोई राजनेता बन के काम नहीं करूंगा। मैं मेरे बड़े बुजुर्ग है वो मेरे पिता तुल्य है, मेरे दादाजी तुल्य है, मैं उनका बेटा और छोटा भाई बन के मैं उनके लिए काम करूंगा। बिल्कुल। और जैसे सब लोग बात करें, अभी एक बहुत बड़ी योजना चल रही है जो केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट की है, जो जल जीवन मिशन योजना, क्योंकि उसका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और मान के चलो कि ग्राम पंचायत, एक ग्राम पंचायत में 2-2, 3-3 करोड़ की लागत से घर घर नल योजना, तो उसके प्रति भी अपनी ग्राम पंचायत में कोई काम हुआ है? हाँ, उनके प्रति कुछ काम हुआ है जल मिशन योजना से और काम भी ठीक ही हुआ है और उसमें अभी भी आम लोगों को, काफी लोगों को हमारे गांव में और हमारी पंचायत में, जैसे मान लो कई घरों में इंदो का बाला भी, हमारी ग्राम पंचायत इंदो का बाला आता है, उनमें पानी की समस्या कई घरों में चल रही है और चांदी के अंदर भी चल रही है, गोलरी के अंदर चल रही है, राडो के ढाणी में जल मिशन योजना की लाइन से कोई पाइपलाइन भी नहीं गिरी है। और एक यहाँ पे मगरे वाला हमारे ढाणी है, ढाणियां हैं लगभग 100 से 50-150 ढाणी है नायकों की, उन ढाणियों तक भी कोई पानी की सुविधा नहीं पहुंची है। वो भी आज भी वही बार बार कह रहे हैं कि हमारे तक पानी पहुंचाने का प्रयास करें। तो हमें ऐसा कोई इतना, हमारे पास कोई पंचायती राज में कोई फंड है नहीं, दूसरा कोई हमें कोई फंड मिला नहीं है। और मेरी कोशिश यही है कि जो भी जितना भी मेरे को फंड मिलेगा मैं उनसे मैं सबसे पहले पानी और लाइट की व्यवस्था मैं करवाने में बिल्कुल कोशिश करूंगा। बहुत ही अच्छा। और जैसे समझना बात करेंगे अभी पर, जैसे पंचायती राज के चुनाव बहुत ही जल्द आ रहे हैं और सरगर्मियां बढ़ती जा रही चुनावों की, तो बात करेंगे, आप एक युवा हैं और युवाओं के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे अगर जनता आपको वापस मौका देती है? जनता मेरे को युवा के तौर पे मौका देगी तो मैं गांव ढाणियों का विकास के तौर पर मैं इतना चाहूंगा कि मैं मेरी पंचायत का एक भविष्य बदल दूंगा। शिक्षा की ओर मेरा विशेष आग्रह और मेरा विशेष ध्यान है। मेरे गांव, मेरी पूरी पंचायत में कोई भी अभी तक, हर ग्राम पंचायतों में लगभग अपने लाइब्रेरियां बनी हुई है और डिजिटल बोर्ड लगे हुए हैं, डिजिटल क्लासें लग रही है। मैं मेरी तरफ से जितना कोशिश होगा मैं इतना प्रयास करके मेरे हर गांव तक मैं लाइब्रेरियां बनाने का कोशिश करूंगा। जी, बहुत ही अच्छा। और सर, मतलब आप एक युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, ऊर्जावान हैं। आपने देखा होगा कि पहले अपन राजस्थान के लोग थे, वो बातें करते थे कि पंजाब और हरियाणा में नशे की बहुत ही बुरी लत है, और आज कहीं न कहीं यूँ लग रहा है कि अपना जो राजस्थान है, जैसे अपने क्षेत्रवर्ती जो जिले हैं, वो बिल्कुल नशे के अंदर, आज अपने यहाँ के जो युवा है वो नशे में लिप्त होते जा रहे हैं। तो आपने नशे के प्रति रोकथाम के लिए भी कोई प्रयास किए या करेंगे? मेरा हमेशा, मैं कोई भी मंच पर जाता हूँ तो पंजाब हरियाणा के टच में अपने एरिया, जैसे हनुमानगढ़ है, गंगानगर जिला है, मैं सूरतगढ़ में रहा हूँ और वहाँ के एरिया में वहाँ के युवा आजकल इतने नशे बढ़ चुके हैं कि नशों के किसी को नाम तक पता नहीं है और वो आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारे बीकानेर में छोड़ो, बीकानेर से जैसलमेर तक ये नशे पहुंच गए हैं और नशों से इतने नशे हो गए हैं कि युवाओं के हालात खराब हो रहे हैं। नशे के बिना वो रह नहीं सकते। फिर भी मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ मैं यही कहता हूँ, हर युवा से कहता हूँ कि नशों से दूर रहे, अपना भविष्य बदले। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो चानी ग्राम पंचायत के सरपंच ओम प्रकाश जी मेघवाल उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे लिए इतना कीमती समय निकाल कर आप हमारी ग्राम पंचायत, हमारे गांव घर तक पहुंचने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी।